हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोइम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है ए फोटोग्राफ, रिटन बाय सिरले टॉल्सन। सिरले टॉल्सन। तो इसको पढ़ने से पहले हम अगर पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर जो था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसमें चरित्र का वर्णन किया गया था। लेखक ने अपनी दादी के चित्र का वर्णन किया था। तो यहाँ पे इस पोइम में जो पोइटेस है उसने अपनी माँ के फोटो का वर्णन किया है, अपनी माँ के बारे में बताया है। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling। कार्डबोर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है गत्ते के ऊपर चिपकाए हुए फोटो को। तो कवित्री कह रही है, एक फोटो देख रही है, शोज में एक फोटो देखते हुए वो कह रही है हाउ इट वाज, कि ये फोटो कैसा था, व्हेन टू गर्ल कजन वेंट पेडलिंग, जब दो चचेरी बहनें या मुसेरी बहनें उथले पानी में नंगे पांव चलने के लिए समुद्र की गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, प्रत्येक मुसेरी बहन ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की, सम 12 years और सो, करीब करीब 12 साल या उसके करीब रही होगी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। वो एकदम स्थिर जो है वो खड़ी हुई हैं और उनके उड़ते हुए बालों में से वो अपने अंकल जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है फोटो लेने के लिए, उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखती हैं। वे बहनें वो सारी की सारी अंकल की ओर अपने उड़ते हुए बालों में, यानी उसमें हवा चल रही होगी और वो उड़ते हुए बालों से अपने सामने अंकल की ओर मुस्कुरा रही हैं। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, कितना सुंदर चेहरा, कितना मधुर चेहरा मेरी माँ का था, ये उसमें का था जब मैं पैदा नहीं हुई थी। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transit feet। और समुंदर जो अभी तक बिल्कुल भी बदला नहीं है, अभी भी वैसा ही है, वो उनके अत्यंत क्षणभंगुर पाँवों को धो रहा है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो पृथ्वी पर जो चीज़ें होती हैं वो बदलती नहीं हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो अत्यंत क्षणिक कुछ देर के लिए आया होता है। तो वे उस समुंदर जो है वो उनके अत्यंत क्षणभंगुर पैरों को धो रहा है, चरणों को धो रहा है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot। कोई 20-30 साल बाद वो अपने उस फोटो के ऊपर हंसेगी और क्या कहेगी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो वो कहेगी, जो दो लड़कियां हैं दोनों साथ में खड़ी हुई, एक का नाम बेटी है और दूसरी का नाम डॉली है, तो उसको कहेगी कि देखो बेटी और डॉली, शी वुड से, वो कहेगी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि समुद्री किनारे पर घूमने के लिए जाने के लिए हमें किस प्रकार से कपड़े जो थे वो पहनाए गए थे।
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। यानी उसका, मेरी माँ का जो समुंदर में अपनी छुट्टियां बिताने का जो अतीत था, वो मेरे लिए अब एक हंसी का कारण बना हुआ था। यानी अपनी माँ को देखकर मैं हंस रही थी। वो थ्राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यानी अब दोनों दुख में, यानी राई का अर्थ है दुख में सिकुड़ा हुआ चेहरा, दुख में सिकुड़ा हुआ चेहरा। तो कहते कि राहत का भाव जो किसी नुकसान को बहुत कठिनाई से भुलाने के बाद प्राप्त होता है, निस्संदेह ऐसा करने से चेहरे पर एक निराशा का भाव सदा के लिए चित्रित हो जाता है। तो कवित्री कहती है कि इसे हानि को कठिन मुक्ति का नाम देती है। बोथ राई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इस हानि की पीड़ा ने उन दोनों के ऐंठे हुए चेहरों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ दिया है। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब उसे मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल वह लड़की जिंदा रही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस अवस्था में या परिस्थितियों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इट्स साइलेंसेस। यानी इसकी खामोशी, चुप्पी जो है वो चुप करवा देती है। यानी स्थिति की खामोशी ने उसे खामोश बना दिया है, या दूसरे शब्दों में कहें, उसकी हानि ने उसे सुन्न कर दिया है। इसने उसकी सभी चेतनाओं को समाप्त कर दिया है। तो ये आपकी पोइम थी। इस पोइम में वो अपनी माँ के फोटो के बारे में उसने वर्णन किया है। तो इसके बाद आपने इसी के ये क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं।